जी, मैं ब्राह्मण समाज का होकर के, भाईचारा का होकर के मैं भी कसम खाता हूँ कि अपनी जितनी भी हमारी समाज है, दलित लोग हैं, उनके साथ हूँ और आज कल भी रहूँगा, आज भी रहूँगा, अपनी सरकार बना करके छोड़ूंगा। कितने वोट दिलवाएंगे? वोट की गिनतियाँ नहीं होगी, गिनने वाले थक जाएंगे, इतना वोट पड़ेगा, गिनतियाँ थक जाएंगे, वोट गिनने वाले थक जाएंगे और बटन दबाते दबाते बटन नीला पड़ जाएगी, हमारी बहन जी की सरकार बनेगी। ऐसा है कि बुलडोजर जब आंधी तूफान चलता है तो बड़े बड़े पहाड़े उखड़ के जमीन से दलदल आ जाते हैं। ऐसा तूफान आदि चला है, ये गरीबों का उत्साह भर के और बहन जी का ये कारवा चला है कि आज सारे के सारे जमीन से उखड़ करके कहीं इतना दूर चले जाएंगे कि पता नहीं लगेगा, हवा भी नहीं जाएगी। मंदिर के नाम पर ठग विद्या हो रही है, लोग ठगे जा रहे हैं। कैसे ठगे जा रहे हैं तो बताइए। मंदिर बना नहीं, कागज में दौड़ रहा है कि मंदिर बन गया है, लेकिन अभी मंदिर की नींव खुदवाई नहीं गई, मंदिर की नींव खुदाई नहीं गई और पेपर में दौड़ा के मंदिर बनवा के मैंने जोड़ दिया। क्या नाम है आपका? मैं कन्हैया पांडे के नाम से जाना जाता हूँ सर। कन्हैया पांडे जी, क्या लग रहा है, आप बसपा की रैली में आज आए हैं, आप क्या लगता है कि अब की बार बीएसपी सरकार बना लेगी? जी, अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सिर्फ बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी मायावती बहन जी हमारी बनेगी। पांडे जी, अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो ब्राह्मण समाज का वोट कितना मतलब बीएसपी को अब की बार मिलेगा? हमारा अंदाज है जहाँ तक कि ब्राह्मण समाज का जितना हनन हुआ है, उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार हुए हैं, वो अपने जुल्म और अत्याचार से इतने खिन्न हो चुके हैं कि 100% ब्राह्मण समाज के लोग बहन जी के साथ हैं। अच्छा, आप किसी नेता के साथ आए हैं या फिर खुद ही चलकर इस रैली? जी हाँ, सदर विधानसभा जखनिया विधानसभा से मैं आया हूँ, गाजीपुर से। अच्छा, गाजीपुर विधानसभा से। जी, तो वहाँ का जो ब्राह्मण समाज है आपकी बार बसपा के साथ आ रहा है। जी, तो क्या लग रहा है कि ब्राह्मण केवल इस बात से, क्योंकि उनकी अनदेखी हुई है, सरकार में उनका साथ सही व्यवहार नहीं हुआ है, इस कारणवश ही ब्राह्मण बसपा के साथ आया है? इसलिए आया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखा गया है तो सबसे जास्ती और जुल्म दलितों, गरीबों, ब्राह्मणों, शोषितों पर अन्याय हुआ है। इस अन्याय और अत्याचार को देखते हुए वो मजबूर हो चुके हैं और उन्होंने 10 वर्ष सत्ता से बाहर रहा। इसके लिए सोच रहे हैं कि अब यही हमारी एक सरकार है, यही हमारी एक गरीबों के रहनुमा हैं और खुदा हैं, भगवान हैं, सिर्फ बहन मायावती जी की जो सत्ता में आ जाएंगी तो गरीबों और दलितों का उद्धार करेंगी। गरीब और दलितों का, तो जो गरीब ब्राह्मण है वो भी दलितों की तरह ही सोच रख रहा है और वो सोच रहा है कि गरीबों के और दलितों का जो है गठजोड़ इस बार बसपा को अगर सत्ता मिल जाता है तो उनका भी कहीं ना कहीं उद्धार हो सकता है। जी, हम बताते हैं हमारा अंदाज से, जहाँ तक 95% गरीब, दलित और जुल्म सहने वाले जितने मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, व्यवसायियों को व्यवसाय नहीं मिलता है, खोंचा वालों को खोंचा नहीं लगाना दिया जाता है और महिलाओं पर विशेष ताड़ना उत्पीड़न किया जाता है। इस सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सब गरीब जनता ने एक मन बना लिया है, एक समूह बना लिया है कि मैं सिर्फ हमारी गरीबों का उद्धार करेंगी तो बहन मायावती जी करेंगे, अन्यथा कोई करने वाला नहीं है। अच्छा, क्यों योगी सरकार से ऐसा क्या, बीजेपी खासकर बीजेपी सरकार से ऐसा क्या है कि आपको लगा कि वाकई में ब्राह्मणों की अनदेखी हुई है? और फिर अखिलेश भी दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए हम ये करेंगे, परशुराम जी की मूर्ति बनवाएंगे, तमाम तरह। जैसे देखा गया विकास दुबे का सरेआम हत्याएं हुई, उसी तरह से अन्य ब्राह्मणों का, दलितों का, गरीबों का रोड पर गोलियां मारी गई, हत्या हुआ, शोषण हुआ। इसीलिए जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है कि हम सिर्फ हमारी एक बहना शेरनी मायावती है, वही चाहेंगी तो गरीबों का उद्धार करेंगे, भला करेंगी और हमारा विकास करेंगे। अच्छा, विकास दुबे की आपने बात की, विकास दुबे की हत्या से ज़्यादा चितबुद्ध है ब्राह्मण या फिर जो उनकी जो भांजा है, भतीजे की जो वाइफ थी उसको जो जेल में डाल दिया, उससे ज़्यादा दुख? सर, हर जगह जुल्म और जासूसी किया गया है महिलाओं पर और अच्छे आदमियों पर। इसके लिए ब्राह्मण समाज हो चाहे बच्चे को जेल में डाल दिया गया, मिलने नहीं दिया गया और तमाम इतना उत्पीड़न हो रहा है कि हर समाज इनसे दुखी है और नर्वस होकर के बहन जी का दामन थाम लिया, मायावती जी का। तो पहले भी 2007 में ब्राह्मणों ने विश्वास किया था, लगभग कम तादाद में क्या हो, लेकिन कुछ ब्राह्मण आया था और उन्होंने यही गठजोड़ बनाया था जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसे उस टाइम पर सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बताया गया था।
कि आज ये कितना कारगर साबित हो सकता है सोशलिज्म? हम 100% हमारा दिमाग से यही है कि जिस समय सन 2007 में सरकार बनी थी पूर्व बहुमत की, वही नज़ारा देखने को मिल रहा है आज कि 2022 में पूर्व बहुमत की सरकार बहन जी की बनेगी। आज बहन जी आई हैं, यहाँ भाषण दे रही हैं हमारे पीछे, हम बात इधर आपसे कर रहे हैं। क्या जो बहन जी आश्वासन आज देके जाएंगी उस पर ब्राह्मण समाज पूरी तरह से संतुष्ट होगा? जी हाँ, हम आज के भाषण सुनने के बाद में जितनी हमारी जनता आई है दूर दराज से, और पार्टी के लोग आए हैं, गरीब मजलूम लोग आए हैं, आज उनसे वादा करके जाएंगे, कसम खा करके जाएंगे कि हम बहन जी की 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके हम लोग दम लेंगे। मतलब आप ब्राह्मण होकर एक कसम खाते हैं? जी, मैं ब्राह्मण समाज का होकर के, भाईचारा का होकर के मैं भी कसम खाता हूँ कि अपनी जितनी भी हमारी समाज है, दलित लोग हैं, उनके साथ हूँ, और आज कल भी रहूँगा, आज भी रहूँगा, अपनी सरकार बना करके छोड़ूंगा। कितनी वोट दिलवाएंगे? वोट की गिनतियाँ नहीं होगी, गिनने वाले थक जाएंगे, इतना वोट पड़ेगा कि गिनतियाँ थक जाएंगे, वोट गिनने वाले थक जाएंगे, और बटन दबाते दबाते बटन नीला पड़ जाएगी, हमारी बहन जी की सरकार बनेगी। पहले नीले वाले आप ब्राह्मण मिले हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा कि अब की बार अगर इस तरह के, जो क्योंकि योगी जी को तो बिल्डोजर बाबा के नाम से जाने लगा है, और वो कह रहे हैं कि मैंने तो और भी मतलब तैयार करवा लिए हैं बिल्डोजर, तो उनके दावों में कितनी हकीकत सच्चाई लग रही है आपको? ऐसा है कि बुलडोजर जब आंधी तूफान चलता है तो बड़े बड़े पहाड़े उखड़ के ज़मीन से दलदल आ जाते हैं। ऐसा तूफान आंधी चला है, ये गरीबों का उत्साह भर के और बहन जी का ये कारवा चला है कि आज सारे के सारे ज़मीन से उखड़ करके कहीं इतना दूर चले जाएंगे कि पता नहीं लगेगा, हवा भी नहीं लगेगी। तो ये मतलब जो आप तूफान जो है वो बता रहे हैं कि ये जो सैलाब जो आज उमड़ा है इस रैली में, वो तूफान है। आज जन सैलाब, वो तूफान भी नहीं इसका बराबरी कर सकता है कि जो आज जन सैलाब उमड़ा है। और बहन जी को भरोसा, आस्था दे करके विश्वास दिलाया जाएगा कि बहन जी आप रहे, आप हम लोग आपके साथ हैं, और जिंदगी में संघर्ष करेंगे हम लोग। अच्छा, क्या जो सतीश चंद्र मिश्रा ने जिस तरह से लगातार ब्राह्मण सम्मेलन किए थे, मतलब प्रबुद्ध सम्मेलन जो किए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, उसका असर है ये, और वो उन्होंने जो ब्राह्मणों को जोड़ा है उसका अब जो फल मिलने वाला है? माननीय मिश्रा जी ने 75 जिलों में जाकर भ्रमण किया, घर घर जाकर के उन्होंने दुहाई दिया अपनी समाज को, अन्य समाज को, कि आज जागने का समय आ गया है, ये गरीबों मजलूमों जाग जाओ और बहन जी को 5वीं बार वोट दे करके, अपना बहुमूल्य वोट दे करके 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, और गरीबी दूर हो जाएगी। जो दिया तले अंधेरा कहा जाता है, आज दिया जलेगी और दिया के नीचे भी उजाला दिखाई देगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भैया कहीं जाने वाला नहीं है ब्राह्मण वहीं रहेगा, कुछ दिन के लिए नाराज हुआ है और फिर अपने घर आ जाएगा। वो तो जब सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। इसीलिए हमारी गरीब समाज थोड़ा भटकती है, कुछ ऐसे लोग हैं बहकाव में आ जाते हैं, लेकिन जब आभास हो जाता है तो फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा मंदिर हमने बनाए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर का राम को हम लाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ छलावा है, बहकावा है और झूठा वादा है कि मैंने ये बनवाया वो बनवाया। बहन जी ने जो बाबा साहब की मूर्तियाँ जितनी स्थापना किया है वो अटल अमर है, और राम मंदिर के नाम पर ठग विद्या हो रही है, लोग ठगे जा रहे हैं। कैसे ठगे जा रहे हैं, थोड़ा बताइए। मंदिर बना नहीं, कागज में दौड़ रहा है कि मंदिर बन गया है, लेकिन अभी मंदिर की नींव खुदवाई नहीं गई, मंदिर की नींव खुदाई नहीं गई, और पेपर में दौड़ा कि मंदिर बनवा के मैंने छोड़ दिया है। ये तो कह रहे हैं कि हम राम को लाए थे, अब राम को लाने वालों को आप लाओ। चलिए आपका चला। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।